हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिर्फ शिक्षा में। आज हम एक और सिनेरियो कवर करने जा रहे हैं ट्रिगर का। तो सिनेरियो में क्या है, दिस ट्रिगर क्रिएट्स द नंबर ऑफ चाइल्ड्स विच आर इक्वल टू नंबर विच वी विल एंटर इन द नंबर ऑफ चाइल्ड फील्ड्स ऑन द कस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ इसको कि हम क्या करने वाले हैं। एक हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट है, एक हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। पेरेंट ऑब्जेक्ट पे एक हमारा फील्ड है नंबर ऑफ चाइल्ड्स का, ठीक है। और चाइल्ड ऑब्जेक्ट जो है हमारा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जितना मैं पेरेंट ऑब्जेक्ट पे इस फील्ड के अंदर नंबर डालूंगा उतने ही मेरे चाइल्ड के रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल कि जितना मैं पेरेंट ऑब्जेक्ट पे जो नंबर ऑफ चाइल्ड का फील्ड है इसके अंदर एक नंबर डालूंगा उतने ही मेरे चाइल्ड के रिकॉर्ड क्या हो जाने चाहिए, क्रिएट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो यूजुअली ये भी पूछ लिया जाता है कई बार इंटरव्यू के, जो भी कोडिंग के इंटरव्यू होते हैं, जब भी आप सेल्सफोर्स डेवलपर की प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू कर रहे हो। तो ठीक है, कवर करते हैं सिनेरियो को वीडियो में आगे। ओके गाइस, तो आप देख पा रहे होंगे मैंने सेल्सफोर्स में लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है एक ऑर्फेंज ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का अगर मैं रिकॉर्ड ओपन करता हूँ तो आप देखोगे इस पर मैंने एक फील्ड बना रखा है नंबर ऑफ चाइल्ड का। इसके रिलेटेड में मैं अगर जाता हूँ तो ये चाइल्ड का मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें अभी कुछ भी डेटा नहीं पड़ा हुआ है। यानी कि मैं ये चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ चाइल्ड में सपोज करो 5 डाल देता हूँ या 6 डाल देता हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि उतने ही मेरे चाइल्ड के रिकॉर्ड इसके रिलेटेड में बन जाएँ जो अभी नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो यही हम करेंगे इस सिनेरियो को कवर करने के लिए। ठीक है, तो हमको डेवलपर कंसोल पे जाना होगा और हम एक ट्रिगर क्रिएट करेंगे इसके लिए। सबसे पहले ट्रिगर पे जाते हैं हम। ठीक है, तो अपडेट नंबर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, अपडेट नंबर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड, मैंने इसका नाम रख लिया। और फेंच पे हम ये अपना ट्रिगर लिखेंगे और ये हमारा चलेगा आफ्टर इंसर्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक मैप बनाऊँगा आईडी और डेसिमल टाइप का। ये हमारा मैप क्या होगा, और फेंज का हमारा ये मैप होगा, न्यू मैप आईडी डेसिमल। ठीक है, ये मैप मैंने क्यों बनाया है, इसमें हम करेंगे टू मैप आईडी एंड नंबर ऑफ चाइल्ड फील्ड। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस मैप के अंदर आईडी और नंबर ऑफ चाइल्ड का जो फील्ड है उसको डाल देंगे। कैसे डालेंगे, हम एक फॉर ईच लूप चलाएंगे। किस पे चलेगा हमारा ये फॉर ईच लूप, और फेंच पे चलेगा, और फेंच पे हमारा ये फॉर ईच लूप चलेगा। ठीक है, ट्रिगर डॉट न्यू, और इसमें हम क्या करेंगे, अपना मैप फिल कर लेंगे गाइज। मैप अपना फिल कर लेते हैं, मैप पुट, और इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, आईडी डाल देंगे अपने और फेंच की, और दूसरा हम क्या डाल देंगे, नंबर ऑफ चाइल्ड का मेरा एक फील्ड है यहाँ पे, ये इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अभी मैंने सिर्फ एक मैप बनाया और ट्रिगर डॉट न्यू पे मैं क्या कर रहा हूँ, उस मैप को फिल कर रहा हूँ, और उस मैप में मैं क्या डाल रहा हूँ, की में मैं आईडी डाल रहा हूँ, वैल्यू में मैं नंबर ऑफ चाइल्ड का जो है वो फील्ड डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कि उतने ही मुझे क्या करने गाइस, उसके चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप चलाऊँगा। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी आईडी को गेट कर लेंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर और फेंच की आईडी को, तो ओ आईडी हम यहाँ पे ले लेते हैं। और ये हम आईडी कहाँ से लेंगे, इस मैप का एक इसके अंदर फंक्शन होता है की सेट। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एक मैप का वीडियो मैंने बना रखा है, आप देख सकते हो, लिंक पे मैं डाल दूंगा उसका। ठीक है, तो इस की सेट पे, यानी कि इसके अंदर सारी मेरी क्या आ गई, कीज़ आ गई। इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर लूप चला रहा हूँ। और ये लूप मैं कब चला रहा हूँ, इससे पहले मैं कंडीशन भी यहाँ पे चेक करा लूँगा। इफ़ अगर मेरा इस मैप का जो साइज़ है वो ग्रेटर देन है 0 से, तो मैं अपना ये इसके अंदर मेरा ये जाएगा। ठीक है, तो इस लूप को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। अब मैंने क्या करा, मैं की सेट से सारी कीज़ लेके आ गया। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर की पे हम क्या करेंगे गाइज, एक और लूप चलाएंगे इसके अंदर, फॉर इंटीजर हम ले लेते हैं, इंटीजर आई
इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये कहाँ तक चलेगा मैप? अब हम क्या क्या करेंगे इसमें, मैप डॉट गेट एक फंक्शन होता है हमारा, जो भी की होती है उसकी वैल्यू को गेट करने का। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या किया है, एक सेकेंड। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया था कि की सेट में मेरे क्या आ गए, सारे कीज़ आ गए, ठीक है गाइस। तो जो मेरा पहला की है उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उस की वैल्यू गेट कर रहा हूँ। ये जो गेट मेरा है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो गेट से हम क्या करते हैं गाइस, वैल्यू को गेट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो मेरा ये आईडी है org आईडी या सॉरी ऑर्फेंज आईडी, इस ऑर्फेंज आईडी पे जो मेरा नंबर ऑफ चाइल्ड मैंने यहाँ पे एज अ वैल्यू स्टोर कराया था ना आईडी के कोरस्पॉन्डिंग, तो इस पे जो नंबर ऑफ चाइल्ड का फील्ड है उसको मैं गेट कर रहा हूँ। और ये लूप मेरा कहाँ तक चलेगा, उस नंबर ऑफ चाइल्ड के फील्ड में जितना नंबर पड़ा होगा, ठीक है। तो वहाँ तक i 0 से लेके मेरा कहाँ तक चलेगा, डॉट गेट, इसको एक सेकेंड, i इज लेस देन हम कहाँ तक चला रहे हैं, उस मैप के लेस देन क्यों चला रहे हैं, क्योंकि 0 से चल रहा है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, अगर आप 1 से इसको चलाते हो तो लेस देन इक्वल्स टू आप इसको कर दोगे, ठीक है। तो ये तो आपको अंडरस्टूड होगा ही, ये तो सिंपल सी चीज़ है कि 1 से मैं चला रहा हूँ कहाँ तक, जब तक उसका साइज़ मेरा खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो जो भी मेरा उस मैप का साइज़ है गाइस, ठीक है, तो मैप का कह रहा हूँ यहाँ पे, इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, उस मैप के अंदर से मैंने वो चाइल्ड निकाला, यहाँ पे गेट का फंक्शन यूज़ करके इस कोरस्पॉन्डिंग यानी इस पर्टिकुलर की के लिए जो मेरा नंबर ऑफ चाइल्ड की वैल्यू पड़ी है, उस वैल्यू तक मेरा क्या चलेगा, ये लूप चलेगा। और उतने मेरे क्या बना देगा, चाइल्ड बना देगा। उतने ही मुझे चाइल्ड बनाने थे जितने मैं उस पर्टिकुलर फील्ड में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे मैंने क्या करा है, इससे मैंने उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ चाइल्ड की वैल्यू को गेट किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इंस्टांस बनाऊंगा, चाइल्ड ऑब्जेक्ट मैंने एक अपना बनाया हुआ है वहाँ पे, इसका न्यू हम एक इंस्टांस बना देते हैं, ठीक है। और मैं सी डॉट इसमें नेम डाल देता हूँ। नेम हम कौन सा डाल देते हैं, इसमें हम नाम डाल देते हैं, सपोज टेस्ट डाल देते हैं अभी के लिए, टेस्ट प्लस कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ मैं किससे, आई से, यानी कि उससे मेरा ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कितने रिकॉर्ड मेरे बन रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम अकाउंट आईडी वो ऑर्फेंज आईडी भी अपनी पास कर देंगे। तो ऑर्फेंज आईडी में मेरी क्या चली जाएगी, ये आईडी चली जाएगी, ठीक है। अब एक लिस्ट और बनाते हैं हम ऊपर, यहाँ पे किसका, चाइल्ड का एक हम लिस्ट बनाते हैं, सी लिस्ट न्यू लिस्ट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। इस लिस्ट में हम क्या कराएंगे, ऐड करा देंगे अपने चाइल्ड के रिकॉर्ड्स, डॉट ऐड का फंक्शन यूज़ करके, और इसके अंदर हम अपने सारे चाइल्ड के रिकॉर्ड ऐड करा देंगे। कंट्रोल ए, इसका अलाइनमेंट में ठीक कर देता हूँ। इफ़ कहाँ मेरा ख़त्म हो रहा है, ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लास्ट में इसका साइज़ चेक कराऊँगा, इफ़ सी लिस्ट डॉट साइज इज़ ग्रेटर दैन 0, तो मैं क्या करा दूँगा गाइज, अपनी लिस्ट को इंसर्ट करा दूँगा, ठीक है। ओके, एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सॉरी, ये टेक्स्ट में हम पास करेंगे, ठीक है। तो दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक मैप बनाया जो मेरा ट्रिगर डॉट न्यू है, यानी कि मैं ट्रिगर अपना इस पे लिख रहा हूँ ऑर्फेंज पे, तो जो भी न्यू मैं क्रिएट कर रहा हूँ या फिर न्यू मैं अपडेट कर रहा हूँ उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अभी तो मैं इंसर्ट पे बना रहा हूँ, तो क्रिएट के लिए चल रहा है हमारा। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैप का यूज़ करके आईडी, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी, और उसमें जो नंबर ऑफ चाइल्ड का फील्ड है उसको एज अ वैल्यू मैंने स्टोर करा लिया। फिर मैंने इस मैप का साइज़ यहाँ पे चेक कराया, अगर ग्रेटर दैन 0 है तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर आईडी के लिए उस पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे क्या करा, की सेट, यानी कि जितना भी मेरा साइज़ होगा उस पर्टिकुलर मैप का, तब तक मेरा ये लूप चलेगा। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि उस आईडी को मैं यहाँ पे लेके आ गया, और उस आईडी के कोरस्पॉन्डिंग मैंने गेट का फंक्शन यूज़ करके उसकी वैल्यू को गेट कर लिया कि उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे कितनी वैल्यू पड़ी है उस नंबर ऑफ चाइल्ड वाली फील्ड की, और उतने ही टाइम तक मेरा ये वाला लूप चलेगा और उतने ही मेरे यहाँ पे चाइल्ड का रिकॉर्ड बना देगा। अब मैंने ये सेव करके एक बार मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं और एक न्यू अपना ऑर्फेंज यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ कि राधे श्याम ऑर्फेंज, ठीक है। कितने चाइल्ड हैं इसमें,
10 मैं यहाँ पे सपोज सेव कर देता हूँ। रिलेटेड में जाते हैं तो आप देख रहे हो गाइज 1 से लेके 10 तक मेरे उतने ही क्या बन गए, चाइल्ड के रिकॉर्ड यहाँ पे बन गए। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे कि जो मेरा ऊपर वाला ऑर्फेंज था, इसमें अगर मैं कोई नंबर डाल के सेव करूँगा तो अभी मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं क्रिएट होगा, बिकॉज ये आफ्टर इंसर्ट पे ही मेरा चल रहा है। बट अगर मैं इसको आफ्टर अपडेट पे भी फायर कर दूँ, ठीक है, सेव हो गया। अब मैं इसको जाता हूँ और इसको एक बार अपडेट करके ऐसे ही मैं इसको क्या कर देता हूँ गाइस, सेव कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि मेरे उतने ही यहाँ पे चाइल्ड के रिकॉर्ड बन गए। ठीक है, तो ये तो मैंने ट्रिगर लिख दिया, लेकिन ट्रिगर हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, अपना हेल्पर के अंदर। हेल्पर का यूज़ करके हम अपना ट्रिगर लिखते हैं। तो इसका हम एक हेल्पर क्रिएट कर लेते हैं। 1 सेकेंड, इसका हम नाम रखते हैं हेल्पर। ठीक है, ये क्लास मैं अपनी बना देता हूँ। ओके, इसके अंदर हम एक मेथड बनाते हैं अपना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्रिएट चाइल्ड्स। ठीक है, और इसके अंदर हम एक लिस्ट पास करेंगे, किसकी, ऑर्फेंज की। उसको एज अ पैरामीटर हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, और लिस्ट इसका हम नाम रख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं गाइस, अपना पूरा का पूरा कोड यहाँ से उठाते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे ले जाके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ओ लिस्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं। अब हम ट्रिगर डॉट न्यू की हमें नीड नहीं है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे अपना ओ लिस्ट को हम डाल देते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अब मेरा ट्रिगर डॉट न्यू पे तो चलेगा नहीं, ये लिस्ट मैं कहाँ से पास करूँगा, अपने ट्रिगर से पास करूँगा। तो इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम कंटेक्स्ट वेरिएबल का यूज़ करते हैं और चेक कराते हैं कि अगर मेरा ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट है, यानी कि सपोज मैं अपडेट पे नहीं चला रहा, खाली इंसर्ट पे चला रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने इस क्लास का नाम लूँगा और मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिया है मेथड, तो सिंपली मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। 1 सेकेंड, ठीक है, और इसमें मैं ओ लिस्ट की जगह अपना ट्रिगर डॉट न्यू पास कर दूंगा, जो मेरे सारे नए रिकॉर्ड को वहाँ पे लेके जाएगा। तो ट्रिगर मेरा अगर इज इंसर्ट का है तो फिर वो क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है इस हेल्पर को। इस हेल्पर में मेरा क्या जा रहा है, यहाँ पे ऑर्फेंज का लिस्ट आ रही है। उस ऑर्फेंज की लिस्ट पे आइट्रेट करा के मैं यहाँ पे अपना मैप फिल कर रहा हूँ। उस मैप को फिल करके मैं अपना यहाँ पे क्या कर रहा हूँ गाइस, ये लिस्ट बना रहा हूँ और इस लिस्ट के थ्रू मैं यहाँ पे अपने रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ अपने इस कोड में, कि जब भी आप ट्रिगर का नाम रख रहे हो तो ट्रिगर, मैंने हमेशा आपको बोला है कि आप एक से ज़्यादा ट्रिगर ना ही बनाएं एक ऑब्जेक्ट पे। आप हेल्पर मल्टीपल बना सकते हैं, जैसे कि एक ही ट्रिगर का यूज़ करके मैं मल्टीपल हेल्पर बना सकता हूँ और इसी ट्रिगर में कॉल कर सकता हूँ। तो आप हमेशा ट्रिगर का जो नाम रखोगे वो आप सिंपल ऐसे ही रख सकते हो कि अगर ये ऑर्फेंज का ट्रिगर है, ANG ऑर्फेंज, ठीक है, ट्रिगर, तो आप इसका नाम सिर्फ ऑर्फेंज ट्रिगर रखो, जो क्लियर रहेगी ऑर्फेंज का ट्रिगर है। ऑर्फेंज के ट्रिगर के अंदर जो जो हेल्पर आप कॉल कर रहे हो वो आप कॉल कर सकते हो, और हेल्पर का नाम आप उस पर्टिकुलर जो भी फंक्शनैलिटी डेवलप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अपडेट करा रहा हूँ नंबर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड, तो इससे मुझे थोड़ा क्लियर हो रहा है कि मैं इससे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और ट्रिगर का नाम मेरा ऑर्फेंज ट्रिगर ही रहेगा, बिकॉज इसके अंदर मैं मल्टीपल हेल्पर कॉल कर रहा हूँ, तो मल्टीपल फंक्शनैलिटी कॉल कर रहा हूँ, तो एक यूनिक उसका नाम आप ऐसे ही रख सकते हो कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसके आगे आप ट्रिगर लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो अभी मैंने हेल्पर का यूज़ कर लिया है इसमें। अब एक बार मैं जाता हूँ दोबारा से एक रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ, इस बार अपडेट पे नहीं चलेगा, इंसर्ट पे चलेगा। ठीक है, तो मैं इसको एक और मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सपोज स्वामी ऑर्फेंज। ठीक है, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 5 चाइल्ड्स और इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं, तो मेरे 5 रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट हो गए। ठीक है गाइस, तो ये सिंपल सा एक सिनेरियो था जो हमने कवर करने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा वीडियो। प्लीज़ लाइक करो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।